हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल। अब देखिए, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8O3 के विलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार 3 मार्क्स में और कभी कभी 5 मार्क्स में पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल C3H8O3 के विलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया ना भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल। तो इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, यहाँ पर लिखते हैं भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र है C3H8O3। ठीक है फ्रेंड्स, के विलियन से अभिप्राय है कि 25 ग्राम C3H8O3 यानी कि ग्लिसरॉल 25 ग्राम C3H8O3 विलियन में, कितने ग्राम विलियन में? तो 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, घुला हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर देखिए नहीं आया तो देखिए एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल, तो 25% है। ठीक है, 25% है। हम देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि परसेंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए 25% है ना, तो यहाँ पर 25 ग्राम क्या है? ये हमारी विलय की मात्रा, यानी कि यहाँ पर हमारे W2 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारी विलियन की मात्रा, यानी कि ये क्या दी गई है? ये दी गई हमें विलियन की मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए, इस लाइन का यही अर्थ है कि भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल C3H8O3 के विलियन से अभिप्राय है कि 25 ग्राम C3H8O3 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए 25/100 कर लीजिए। 25 क्या इसमें विलय और विलियन क्या इसमें 100। अब देखिए, हमें किसकी गणना करनी है? हमें निकालना है इसमें ग्लिसरॉल का मोल अंश। और देखिए, मोल अंश को किससे डिनोट करते हैं? मोल अंश को डिनोट करते हैं काई से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर करेंगे काई C3H8O3 हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर जल का भी मोल अंश। देखिए, वैसे तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है ग्लिसरॉल का मोल अंश निकालिए, लेकिन हम यहाँ पर जल का मोल अंश भी निकालेंगे। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि मैम यहाँ पर कहीं जल नहीं दिया गया, तो हम जल का मोल अंश क्यों निकालेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, विलियन की मात्रा क्या दी गई है? 100 ग्राम दी गई है। तो जब हमें विलियन दिया गया है, विलय दिया गया है, तो देखिए विलायक नहीं दिया गया, तो विलायक यानी कि हम विलायक मानेंगे जल को। जिस न्यूमेरिकल में विलायक नहीं दिया होता है तो उसमें जल हम क्या मान लेते हैं? जल मान लेते हैं हम विलायक को। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए, हम निकालेंगे यहाँ पर जल का भी मोल प्रभाज। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, विलय का द्रव्यमान बोल दीजिए या भार बोल दीजिए। तो देखिए, विलय का द्रव्यमान, विलय यानी कि C3H8O3 का द्रव्यमान बोल दीजिए, भार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। का द्रव्यमान या बोल दीजिए भार। तो देखिए, विलय के भार को हम क्या बोलते हैं? W2 बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 25 ग्राम। ठीक है, ये दिया गया है हमें 25 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर निकालेंगे विलय का मोलर द्रव्यमान। किसको निकालेंगे फ्रेंड्स? हम यहाँ पर निकालेंगे विलय के मोलर द्रव्यमान को। और विलय क्या है? विलय है C3H8O3। इसका हम क्या निकालेंगे? इसका हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान। तो विलय का मोलर द्रव्यमान हम निकालेंगे, द्रव्यमान, जिसको हम M2 से डिनोट करते हैं, क्योंकि देखिए विलय के मोलर द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? M2 से। ठीक है, अब देखिए कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है 8, तो 8 गुना 1। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 12 तिया 36 प्लस 8 एकम 8 प्लस 16 तिया कितने होते हैं? 48 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 92 ग्राम पर मोल।
ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या का सूत्र क्या होगा, भार बटे अणुभार। तो भार तो हमारा ये है और अणुभार ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, विलय के मोलों की संख्या की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर इसको n से डिनोट करते हैं। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा NC3H8O3। ये हमारा हो जाएगा। W2 की वैल्यू क्या है, W2 की वैल्यू है हमारी 75। सॉरी, W2 की वैल्यू क्या थी, W2 की वैल्यू थी 25 ग्राम। ठीक है, और बात करें M2 कितना निकल कर आया था फ्रेंड्स, हमारा M2 आया था 92। तो देखिए जब 25 को 92 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.272 मोल निकल करके आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक का द्रव्यमान कितना निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो विलायक हमने क्या मान लिया था, विलायक मान लिया था जल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया था विलायक। ठीक है, तो देखिए विलायक क्या है, विलायक है हमारा H2O का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो विलायक का द्रव्यमान यानी कि W1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें विलयन का द्रव्यमान यानी कि विलयन का भार दिया गया है और हमें विलय का भार दिया गया है। तो विलायक का भार निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर विलयन के द्रव्यमान यानी कि जो हमें 100 दिया गया है उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम विलय के द्रव्यमान यानी कि भार को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 75 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर विलायक यानी कि H2O का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलायक यानी कि H2O का मोलर द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, मोलर द्रव्यमान यानी कि M1। तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए यहाँ पर यह आ जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 8 ग्राम प्रति मोल। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे विलायक के मोलों की संख्या, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। तो NH2 आ जाएगा हमारा W1/M1। W1 की वैल्यू क्या है 75 है और M1 की वैल्यू क्या है 18 है। तो जब इसको इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा 4.17 मोल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या निकाली और विलायक के मोलों की संख्या निकाल ली है। अब हम निकालेंगे मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज को हम काई से डिनोट करते हैं। ये देखिए x नहीं है, ये है काई। ठीक है, C3H8O3 इज इक्वल टू में आ जाएगा, हम क्या करें, ये क्या था हमारा, ये था हमारा विलय। तो पहले क्या आएगा, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या हमने क्या मानी थी, N2 मानी थी। अब अपोन में आ जाएगा कुल मोलों की संख्या यानी कि N2 + N1। तो N2 कितना था हमारा, N2 था हमारा 0.272। ठीक है फ्रेंड्स, अपोन में आ जाएगा, यहाँ पर N2 क्या था 0.272 और प्लस N1 कितना निकल कर आया, N1 निकल कर आया हमारा 4.17। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू में 0.272 अपॉन में जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4.442। तो जब इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.06123। तो देखिए फ्रेंड्स, मोल प्रभाज का कुछ भी मात्रक नहीं होता। तो यानी कि विलय के मोलों की विलय का मोल प्रभाज हमारा निकल कर आया गया है 0.06123। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे विलय यानी कि ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज पूछा था। देखिए मोल प्रभाज बोल दीजिए, मोल अंश बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखिए हम यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज भी निकाल देते हैं, वरना देखिए आप इतना आंसर भी लिख करके आएंगे, आपका इतना भी सही हो जाएगा क्योंकि हमसे विलय के मोल प्रभाज पूछा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे विलय के मोल प्रभाज को। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो आपका ये तरीका है विलायक का मोल प्रभाज निकालने का, वरना आप चाहे तो N1/N1 + N2 भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जाएगा 1 - 0.06123। तो जब इसमें से 1 में से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9388।
जो कि हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने विलय का भी मोल प्रभाज निकाले और विलायक का भी मोल प्रभाज निकाल लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। देखिए फ्रेंड्स, हमने सीरीज चलाई हुई है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स कराने की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 से 2026 तक बार बार पूछे गए हैं। यानी कि अगर आपने वो न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिए ना, तो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स वहीं से पक्के हो जाएंगे। बस एग्जाम टाइप पे आपको रिवीजन करने की ज़रूरत रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।